हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग जानेंगे एमएसपी क्या है, जिसके लिए देश में घमासान मचा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि विधेयक बिल 2020 की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने इसे किसानों के हित में बताकर मंजूरी दी है, लेकिन किसान इन बिलों को लेकर दुविधा में है। किसान इस बिल का असल मतलब समझ ही रहे थे कि इससे पहले केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा देकर ये बता दिया कि किसानों को लेकर लाए गए बिलों पर बीजेपी के उसके सहयोगी दल ही उनके साथ नहीं हैं। अब सवाल ये है कि आखिर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिलों में ऐसा क्या है जिसे पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, धरना दिए हुए हैं। दरअसल केंद्र सरकार का दावा है कि इन विधेयकों के पास होने के बाद किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, यानी वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। कहीं से मतलब ये है कि चाहे उसे सरकारी मंडियों में या किसी निजी प्राइवेट कंपनियों को। अगर किसान अपनी फसल को खेत से ही कंपनियों को बेच देता है तो उन्हें दो चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। पहली, मंडी में लगने वाला टैक्स, दूसरी बिचौलियों से। दरअसल मौजूदा समय में मंडी में किसानों को 8.5% तक मंडी शुल्क वसूला जाता है। सरकार का दावा है कि इन बिल के आने के बाद इस टैक्स से किसानों को मुक्ति मिल जाएगी। किसानों को उपज की बिक्री के बाद उपज खरीदने वाले को 3 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज की बिक्री खरीद की स्वतंत्रता होगी। लेकिन इन विधेयकों में एमएसपी का जिक्र नहीं है, जिससे किसान असमंजस में है। एमएसपी क्या है? एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये क्या है, आइए समझते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार के द्वारा कुछ निजी फसलों के लिए बुआई के मौसम में की शुरुआत में की जाती है, ताकि उत्पादक यानी किसान को इस बात की गारंटी प्रदान की जा सके कि देश में कितना भी खाद्यान्न उत्पन्न हो जाए, किसानों को उनकी फसल का एक निश्चित मूल्य मिलेगा। इस प्रकार एमएसपी किसानों को अधिक फसल बुआई के लिए प्रेरित करता है। अब सवाल ये आता है कि कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी घोषित किया जाता है। भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP, इसे अंग्रेजी में कहते हैं द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट्स एंड प्राइस। इसकी सिफारिशों पर कृषि विभाग और भारत सरकार द्वारा 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी घोषित किया जाता है। इन 22 फसलों में 6 रबी की फसलें, 14 खरीफ की फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें होती हैं। इनमें अनाज 7 तरीके के होते हैं, जिसमें गेहूँ, धान, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी और मक्का के होते हैं। और दलहन की 5 फसलें होती हैं, इसमें अरहर, चना, उड़द और मसूर। तिलहन की 8 फसलें शामिल हैं, जिसमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तोरिया, तिल, केसर बीज, सूरजमुखी के बीज और राम तिल शामिल हैं। अब सवाल ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कैसे तय किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग समर्थन मूल्य रबी और खरीफ की फसल को तय करते समय कई बातों को ध्यान में रखते हैं। इनमें उत्पादक लागत से कम 50% अधिक मूल्य तय करना, दूसरा मांग और आपूर्ति, तीसरा इनपुट की कीमतों में बदलाव, चौथा इनपुट आउटपुट मूल्य समता, पांचवा जीवन यापन की लागत पर प्रभाव
छठा, बाज़ार की कीमतों का रुझान। सातवां, किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों और उनके द्वारा भुगतान की गई कीमतों के बीच समता। आठवां, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति और कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एमएसपी क्या होता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।